How are you? I hope you all are fine. Students, in our yesterday's class, we saw that the chemical properties of alcohol phenol. ठीक है, उन प्रॉपर्टीज में हमने क्या स्टडी कर लिया था? फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये चीज हम देख चुके। क्यों? क्योंकि फिनोल से क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन। फिनोल से क्या बनेगा? जब वो OH रिलीज कर देगा, ये फिनॉक्साइड आयन, और जब ये रेजोनेंस में आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज। मींस जो फिनॉक्साइड आयन है जो क्या है? कंजुगेट बेस है, वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के। ठीक है, तो इतना तो श्योर है कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब हम देखते हैं, अगर फिनोल के ऊपर आपके डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे कोई और, तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो पहला केस हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर फिनोल के ऊपर, चाहे वो ऑर्थो पे हो या मेटा पे हो या पैरा पे हो, मैंने जनरल लिख दिया, मैंने कोई पोजीशन मेंशन नहीं की, कहीं पर भी अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लाइक NO2 साइनाइड या कोई हैलोजन, तो वो क्या करेगा? देखो यहां से H+ निकलेगा तो ये क्या करेगा? O नेगेटिव बनाएगा, फिनॉक्साइड है। और इस रिंग पे कहीं पर भी क्या प्रेजेंट है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इट मींस ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। इट मींस वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हुई है उसको क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मतलब वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या बनाएगा? इट स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। जो फिनॉक्साइड आयन आपका बना, ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, इट मींस जो कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल है वो क्या होगा? मोर एसिडिक। ठीक है, इट मींस फिनोल के कंपैरिजन में अगर रिंग पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पे हुआ है, मेटा पे हुआ है, पैरा पे हुआ है। देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों ही ज्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू फिनोल, लेकिन ऑर्थो, मेटा, पैरा में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनोल। मींस आपका फिनोल है, ठीक है, और इसके ऊपर कहीं मींस ऑर्थो, मेटा, पैरा पे क्या है? नाइट्रो है। कहां पर है? तो पोजीशन बाद में देखेंगे। तो पहले देखो नाइट्रो ग्रुप का अगर नेचर जानने के कौन सा इफेक्ट शो करता है? -R इफेक्ट। अब ये क्या होता है? ये सब आप क्लास 11th में पढ़ के आए। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज दैट, ये R इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखो इसके दो इफेक्ट है नाइट्रो के, एक तो -R और एक -I। ठीक है, और इनमें कंपैरिजन करें कि कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो इसका जो R इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू -I। ठीक है, इतना तो अभी हमें पता लग गया कि जो अगर आपका ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो या फिर पैरा पे हो, कहीं पर भी हो, आपका फिनोल से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहेगा इन तीनों का जब बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप है। अब हम देखेंगे कि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कौन पहले आएगा। ठीक है, तो देखो पैरा की बात करें तो देखो पैरा का मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं। पैरा अपोजिट हो गई आपका OH, और यहाँ पे ये N पॉजिटिव, O नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जो O नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये यहाँ, और ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ। मैं सारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको ऐसे समझा दी। इट मींस जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, इलेक्ट्रॉन आए वो यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इट मींस वो स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो क्या होगा? उतना ही ज्यादा स्टेबल। ठीक है, वहीं पे मैं ऑर्थो पोजीशन की बात करूं तो देखो ऑर्थो में कैसे जाएगा? ऑर्थो में एनो कहाँ होगा? यहाँ पर
डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है O और H, ये बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा तब ये H प्लस निकलेगा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ और ये उठ के यहाँ, ठीक है। और मेटा में आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, यहाँ पे O और यहाँ पे H। यहाँ पर आपका R इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फिनोल क्या था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो यहाँ पे आके वो यहाँ पे चली जाएगी, इसमें फर्दर डिलोकलाइजेशन नहीं होता। इसमें जो इफेक्ट नजर आएगा मेटा में, वो कौन सा इफेक्ट नजर आएगा, वीक माइनस आई इफेक्ट। और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से किया जाता है, जितना पास में होता है उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जितना कम होगा सॉरी जितना दूर होगा उतना ही कम, और जितना पास होगा उतना ही ज्यादा इंडक्टिव। तो देखो यहाँ से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिलीज करेगा जो फिनोक्साइड आयन बनेगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उन दोनों में कौन सा लग रहा है, माइनस आर इफेक्ट है, यहाँ पे नाइट्रो का कौन सा काउंट होगा आपका माइनस आई, अब जो कि क्या है वीक है, ठीक है। तो इतना पता लग गया कि ऑर्थो और पैरा का क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेटा, ठीक है। अब हम ऑर्थो और पैरा की बात करें कि कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, तो देखो अगर मैं इसी का देखूं, एक फैक्टर तो काम कर रहा है माइनस आर स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन कुछ केसेस में ये क्या शो करता है, कुछ केसेस में देखूं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, OH और ये आपका क्या था नाइट्रो N डबल बॉन्ड O, क्या हो गई है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इस H के बीच में और इस नाइट्रो के O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो क्या ये H प्लस निकलना चाहेगा, नहीं। देखो ऑर्थो वाले में दो केसेस है, डिलोकलाइजेशन होगा, लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी, तो वो जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा क्या हो गया कम हो गया। इट मींस जो ऑर्थो वाला जो फैक्टर था वो पैरा के कंपैरिजन में क्या हो गया कम हो गया। तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर क्या बन गया, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ऑर्डर देखें तो पैरा सबसे ज्यादा है, पैरा नाइट्रोफिनोल जब नाइट्रो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा है, फिर आपका ऑर्थो है, क्योंकि ऑर्थो का कम होने का रीजन क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है मेटा, क्योंकि इसमें आर इफेक्ट है, सिर्फ वीक इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। और फिर कौन आ जाएंगे आपके फिनोल, जिन पे नाइट्रो ग्रुप है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो गया ऑर्डर हो गया। बेटा एग्जाम में काफी बार ये चीज पूछी जाती है, और ये एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कुछ भी स्ट्रेंथ बताने के लिए आपको ये जो जिस ग्रुप को अटैच किया उसका नेचर पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रो का माइनस आर और माइनस आई और डोमिनेट कौन सा करता है माइनस आर इफेक्ट, इन दोनों में माइनस आर था, इसमें माइनस आई ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस आर देखिए तो इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका आंसर था, नोट डाउन। स्टूडेंट अपने कुछ नेम लिखे हैं, अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो देखो पहले आप इनके स्ट्रक्चर बनाओ और पोजीशन बनाओ। देखो क्या लिखा है 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो देखो इससे आपका नेमिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। देखो 2 4 और 6 पे क्या नाइट्रो ग्रुप है और फिनोल है, फिनोल आपने बना दिया 2 ये 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप, यहाँ पर NO2 ग्रुप और आपका यहाँ पर NO2 ग्रुप। ऐसे आप सभी के एक बार स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। ये O 2 और 4 पे दो नाइट्रो है, ये 2 पोजीशन, फिर 3 और ये 4 यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका क्या है 4 नाइट्रोफिनोल मींस ये OH और 4 पोजीशन पे आपका NO2, फिर क्या आपका 2 नाइट्रोफिनोल, ठीक है NO2, फिर क्या है 3 नाइट्रोफिनोल यहाँ पर, और फिर क्या है आपका फिनोल। अब देखो लास्ट में फिनोल आया और जितने भी आपको गिवन सब में क्या नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप आपका क्या शो करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है। तो
सबके ऊपर उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इट मींस जिन जिन पे नाइट्रो ग्रुप है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फिनोल। तो ये तो पता लग गया, फिनोल सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। और अभी हमने देखा था अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटा। तो देखो यहाँ पर ऑर्थो पैरा पे, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे, यहाँ पैरा पे, यहाँ ऑर्थो पे, ये मेटा पे है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, और कम हो गई। अब ये जितने एग्जांपल बचे ये ऑर्थो और पैरा पे है, तो जितने ज्यादा पैरा होंगे उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो जितने ज्यादा NO2 होंगे, तो सबसे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप तो यहीं पे है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। इसकी बात तो फिर 2 नंबर है। अब यहाँ पे बात हुई है और ये पैरा है, ये ऑर्थो है। ऑर्थो और पैरा में हमने देखा था यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे थोड़ा सा ये वीक हो जाता है, H+ रिलीज नहीं हो पाता, क्योंकि इसका H और इसका O हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, अगर आपके बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मींस ये जो कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा ये बेंजीन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब देखो हमें तो जो फिनोल का H+ निकालने के बाद जो O नेगेटिव चार्ज आया वो स्टेबलाइज करना है, ठीक है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है कहीं पर, अभी ऑर्थो मेटा पैरा की बात नहीं कर रही मैं, कोई भी पोजीशन मान लूं बेंजीन रिंग पे कहीं पर प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये और डोनेट कर रहा है। इट मींस वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इट मींस यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आया है वो क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। वो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप और नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो मैंने शॉर्ट में ADG लिखा है, क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप destabilize the phenoxide ion, ठीक है। जो O नेगेटिव चार्ज आया उसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। इट मींस वो उसको क्या बना रहा है, उसको क्या कर रहा है, लेस एसिडिक बना रहा है, लेस एसिडिक। तो आप बोल सकते हो इट मींस फिनोल होंगे, देखो आपका एक फिनोल है सिंपली, और यहाँ पर आपका कोई भी बेंजीन फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो ये तो कहीं पर भी प्रेजेंट है, उसको डिस्टेबलाइज कर लेस एसिडिक। इट मींस फिनोल्स क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू जहाँ पे जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से, NH2OH OR और R, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे, ठीक है। अब एक इसी चीज को हम एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स देखो अब जो एग्जांपल लिया वो क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसोल। अब तो क्रिसोल क्या होते हैं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपका क्या OH फिनोल के ऊपर अगर CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है तो क्या है, क्रिसोल। अगर वो ऑर्थो पे अटैच है तो ऑर्थो क्रिसोल, मींस ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो क्रिसोल। अगर ये चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, मेटा पे है तो क्या हो गया, मेटा क्रिसोल। और अगर ये चीज किस पे है, पैरा पे है तो पैरा क्रिसोल, ठीक है। और CH3 ग्रुप का हम इफेक्ट देखें तो +I इफेक्ट शो करता है और हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप क्लास 11 में पढ़ गए, जैसे कि मैंने बताया था इनका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो जो इन दोनों इफेक्ट में जो डोमिनेट फैक्टर है CH3 का वो कौन सा है आपका, हाइपर कंजुगेशन। और याद रखना जो हाइपर कंजुगेशन है वो हमेशा ऑपरेट होता है ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नहीं होता। इतनी बात समझ में आई। देखो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, मींस जो दोनों इफेक्ट है, ये दोनों जो इफेक्ट है वो क्या करेंगे, OH के ऊपर जो था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो OH बॉन्ड है इसके ऊपर बढ़ाएंगे। देखो भाई ये चाहे कहीं पर भी हो, चाहे ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो या पैरा पे हो, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो क्या ये ऑक्सीजन यहाँ से इस बॉन्ड को वीक करेगा, नहीं करेगा। इट मींस क्रिसोल चाहे ऑर्थो पे हो, मेटा पे, पैरा पे, वो क्या होंगे, वीकर एसिड होंगे फिनोल से। इट मींस फिनोल आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो आप बोल सकते हो ये जो फिनोल है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब यहाँ पे बात आती है ऑर्थो वाला या मेटा वाला या फिर पैरा वाला क्रिसोल का स्ट्रेंथ क्या होगा। अब देखो
डोमिनेट फैक्टर कौन सा आपका हाइपर कंजुगेशन, ऑपरेट होता है ऑर्थो और पैरा पे। इट मींस जब CH3 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएंगे। इट मींस ये मेटा पे होगा तो मेटा वाला कम बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, तो वहां पे कम बढ़ाएगा तो मतलब उसका ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा H+ इजीली डोनेट करेगा। इट मींस ऑर्थो मेटा पैरा में से ज्यादा एसिडिक इस बार कौन होगा, मेटा वाला। ठीक है, अब बात करें ऑर्थो और पैरा की, तो ऑर्थो और पैरा में से क्या होगा आपका पैरा, यहाँ पे मेटा क्रिसोन, फिर क्या आएगा आपका पैरा क्रिसोन, और फिर आएगा आपका ऑर्थो क्रिसोन। मींस सबसे ज्यादा एसिडिक आपका फिनोल, फिर आपका मेटा क्रिसोन, फिर पैरा क्रिसोन, फिर ऑर्थो। क्यों? क्योंकि देखो ऑर्थो और पैरा पे तो हाइपर कंजुगेशन लगते ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, मींस उसको डिस्टेबलाइज करेंगे तो लेस एसिडिक, ये थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करेगा उससे ज्यादा एसिडिक, और ये सबसे ज्यादा। ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज में, हम वो कौन सी पढ़ रहे थे कि हमारा ये COH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो H रिलीज हो रहा है, इट मींस हम एसिडिक नेचर वाले पढ़ रहे थे। रिएक्शंस तो नहीं पढ़ी पहले, अभी तो हमने नेचर देखा था कि कौन एसिडिक है, कौन ज्यादा है, कौन कम है। ठीक है, अब हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। पहला रिएक्शन जो एसिडिक नेचर से रिलेट करता है दैट इज रिएक्शन विद मेटल। ये देखो आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर कोई मेटल किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है और कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस, और वो आप पता लगा सकते हो पॉप साउंड वगैरह प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, इट मींस जो रिएक्ट करने वाला होगा मेटल के साथ वो क्या होगा, एक एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो हमने क्या किया, अगर हम अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कराएं, मेटल के साथ रिएक्ट कराएं, लाइक ROH आपका कोई भी हो, फिनोल हो या फिर आपका अल्कोहल हो, आप किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहाँ से क्या बनेगा, ये ROM बनेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ से क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। इट मींस ये आपका मेटल था तो इसके साथ ये लिबरेट होने वाला है, ये क्या होगा आपका एसिडिक नेचर का होगा, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो यहाँ से भी प्रूफ होता है कि अल्कोहल के नेचर कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये प्रूफ है, काफी बार एग्जाम में आए तो आप दे सकते हो। ठीक है, कि आप अल्कोहल का एसिडिक नेचर कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे जब भी हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये चीज एक्सप्लेन करती है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल और फिनोल। तो देखो अगर इसका रिएक्शन लें तो आप लिख सकते हो CH3OH है, आपने Mg के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, CH3O Mg प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे अगर आप इसको रिएक्ट कराओ, आप फिनोल को रिएक्ट कराओगे, ठीक है, इसके साथ सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकलेगी, H2 गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी, रिएक्शन विद मेटल। अब हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने ले लिया RCOOH, और आपका ये अल्कोहल जो मैं R' से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, R नीचे इसका। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, RCOOR' आपका एस्टर बना, और यहाँ से क्या निकल गया, H2। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो है और रिवर्सिबल भी है, स्लो एंड रिवर्सिबल। ठीक है, अगर हम इसी रिएक्शन को क्या कराएं,
आपके इसी रिएक्शन को HCl गैस की प्रेजेंस में कराएं, HCl गैस की प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपका बनेगा वही एस्टर, लेकिन उस रिएक्शन का नाम क्या होगा आपका, फिशर स्पाइरल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन HCl गैस की प्रेजेंस में होती है तो उसका नेम क्या है, फिशर स्पाइरल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ER है, ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब हमारे जो नेक्स्ट रिएक्शन हम रिएक्ट करा रहे हैं विद एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन होती है आपके pyridine की प्रेजेंस में। क्यों होती है pyridine? देखो क्या है, एक बेस है, क्या है, बेस है। अभी हम देखेंगे, देखो यहाँ से क्या होगा, जब एसिड क्लोराइड और आपका अल्कोहल रिएक्ट करेगा, देखो अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं इस बॉन्ड के क्लीवेज से, तो H प्लस देगा यहाँ पे Cl, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, RCOO R डैश एस्टर, यहाँ पे क्या रिलीज होगा, HCl, ठीक है। और ये रिएक्शन हम कराते हैं pyridine की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, ताकि ये रिएक्शन को मींस जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो ना हो और फॉरवर्ड रिएक्शन हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई pyridine इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो आप बोल सकते हो टू रिमूव, ये बेस है तो ये बेस क्या करेगा, टू रिमूव एसिड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, टू रिमूव एसिड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। तो ये इसका रोल है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। और इस देखो ये असाइल ग्रुप है, RCO ग्रुप जो है ये असाइल क्लोराइड बोलते हैं एसिड क्लोराइड को, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, असाइलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका अल्कोहल रिएक्ट किया, ऐसे आपका फिनोल रिएक्ट करेगा, यहाँ से HCl निकलेगा, सिमिलरली यहाँ पे pyridine की प्रेजेंस में आपका ये बनेगा COCH, यहाँ से HCl रिलीज। कितनी बात समझ में आई? अब देखो ये आपका अल्कोहल है, ये आपका क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड का बेंजीन के ऊपर आपका COCl ग्रुप, बेंजोइल क्लोराइड। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, देखो सिमिलरली यहाँ से क्या निकलेगी, HCl pyridine की प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, ये O CO और यहाँ पे क्या अटैच होगा, C6H5। देखो जब अल्कोहल बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम रिएक्शन है ये, ठीक है, क्या नाम है, सोटन-बामन रिएक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हो व्हेन फिनोल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, तो दैट इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखना यहाँ पे एक्वस NaOH होता है, pyridine नहीं, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में एक स्पेशल नेम आता है क्या, सोटन-बामन रिएक्शन, सोटन-बामन रिएक्शन। काफी बार मेन रिएक्शन पूछी गई है ये, तो आपको लिखना है ये वाला, ठीक है, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, नोट डाउन। देखो और नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मींस RMGX के साथ। जब अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे RMGX के साथ, तो RMGX आपको पता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव देगा, ये डेल्टा, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ये एल्केन R डैश, और R आपका एल्केन बनेगा, और ये क्या है आपका ROMGX, ठीक है। अब देखो इसी को मैं रिएक्शन के थ्रू करूँ, तो सपोज करो आपका क्या है, फिनोल है, C6H5OH, और ये आपका CH3MgBr मान लो, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, मीथेन। या आपको याद रखना जो R ग्रुप आएगा वो यहाँ से आएगा, ये क्या एक्सपेंड करता है, एसिडिक, तो H प्लस देगा एल्कोहल, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका C6H5OMgBr,
ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है जहाँ पे क्लीवेज था हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, जहाँ पे क्लीवेज होगा किसका, आपका COH बॉन्ड। ठीक है, तब ये नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स जब हम इस क्लीवेज की बात करें तो देखो, अगर हम फिनोल और अल्कोहल को कंपेयर करें तो हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, लेकिन फिनोल ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। क्यों? क्योंकि फिनोल का ज्यादा कैरेक्टर कौन सा है, एसिडिक कैरेक्टर है। वो क्या लूज करना पसंद करता है, वो H+ ही रिलीज करना पसंद करता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है फिनोल के अंदर देखने को नहीं मिलती, जबकि अल्कोहल के अंदर आपकी ये क्लीवेज हो जाती है। और अगर इस क्लीवेज का ऑर्डर देखें तो टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा देंगे, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 अभी इसी की रिएक्शन देखेंगे। उसमें हम देखेंगे ज्यादातर अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं, फिनोल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जितनी भी रिएक्शन ऑफ क्लीवेज है कौन से बॉन्ड, C और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज से हो। तो पहला रिएक्ट करा रहे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, मींस हम HCl, HBr और HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल की। अब फिनोल का तो आपने देखा था रिएक्ट नहीं करता है, तो अल्कोहल ये रिएक्शन शो करेगा। तो देखो मैंने प्राइमरी अल्कोहल, ये कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका -H2 वाटर निकल गया, और यहाँ से क्या बन गया आपका एल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल की भी आप एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में कराएंगे। तो देखो इन सब में कौन सा बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा H2 और क्या बन जाएगा सेकेंडरी हैलाइड CHCl CH3। तो देखो द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ Z एनहाइड्रस ZnCl2 प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में इसको किन नाम से जानते हैं, ग्रूव्स मेथड। ठीक है, ग्रूव्स मेथड। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो उसको हम ग्रूव्स मेथड नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में बड़े बड़े ग्रुप्स की स्पेलिंग लिखे ना GROOVS, और ये सिंपली रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाएगा और आपका टर्शियरी हैलाइड बना के दे देगा। इसको ग्रूव्स मेथड नहीं बोलेंगे। ग्रूव्स मेथड आपका कब है, जब एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसे ही हम जब HBr की रिएक्शन कराएं, इसके साथ तो हमें चाहिए H2SO4 कंसंट्रेटेड, और ये जो H2SO4 है यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट की तरह। तो यहाँ से सिंपली क्या निकल जाएगा भाई H2 माइनस H2 और क्या बना के देगा CH3 CH2Br। और जो आयोडीन है वो सिंपली इसके साथ रूम टेम्परेचर रिफ्लक्स करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं थी, हीटिंग करो और आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा H2 माइनस H2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3I। ठीक है, अब देखो ये जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन थी, ठीक है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर यही रिएक्शन सिर्फ रिफ्लक्स करवा रहे हो आप तो आपका क्या बन रहा है, ये आयोडाइड बन रहा है। अगर इसी रिएक्शन को CH3OH2 आप रिएक्ट कराओ किसके साथ, HI के साथ, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, मीथेन मिलेगा। ये क्लास 11th में आई थी, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो ये हमारा पहले रिएक्शन थे, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद फोस्फोरस हैलाइड। ये रिएक्शन हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन में भी पढ़ी थी, PCl5 और PCl3 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन, और हमें क्या मिल गए थे आपके एल्काइल हैलाइड, आपको याद भी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं फिनोल की भी रिएक्शन कर रहा हूँ PCl5 से, तो मेरा क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन इसकी जो परसेंट है वो कितना बनेगा, ये लगभग लेस देन 1%। तो क्या कोई यूज है आपका ये हेलो एरिन इस मेथड से बनाने का? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, ट्राइफिनाइल फोस्फेट बनता है।
ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि जब रिएक्शन आती है राइट डाउन द कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्ट करवाएगा क्लोरोबेंजीन लिख देते हैं, जबकि मेजर प्रोडक्ट क्या है ये। तो कभी भी कन्वर्जेंस में आप को जब क्लोरोएल्कीन चाहिए तो कभी भी आप अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट करके कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद थायोनाइड क्लोराइड। देखो ये वाली रिएक्शन जो हम हाइड्रोजन हैलाइड में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो देखो हमने अल्कोहल में क्या पढ़ा था, SOCl2 के साथ रिएक्ट करा के आपका अल्काइल हैलाइड बनता है और SO2 और HCl गैस निकलती है, दोनों ही क्या है ये गैसियस प्रोडक्ट है। तो ये हमने उसमें क्या पढ़ा था, बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। लेकिन गलती से भी फिनोल की रिएक्शन SOCl2 के लिए आप एराइल हैलाइड नहीं बना देना। स्टूडेंट्स काफी बार कन्वर्ट करते हैं कि आपको सपोज करो क्लोरो बेंजीन के ऊपर Cl चाहिए, तब क्या करते हो फिनोल ले लेते हो और SOCl2 की रिएक्शन करा देते हो, क्लोरोबेंजीन बना देते हो। लेकिन फिनोल कभी भी SOCl2 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अल्कोहल में ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा, ठीक है, और एच को रिलीज करेगा। यहाँ पे फिनोल भी रिएक्ट कर जाता है अमोनिया के साथ, ठीक है। लेकिन कंडीशन है इतना टेम्परेचर और ZnCl2 की प्रेजेंस में आपको एनिलीन मिलेगा, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अगर हम अल्कोहल की बात करें, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करने का, अल्कोहल रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। और फिनोल की बात करें, ये आपका फिनोल है, जब जिंक डस्ट के साथ इसको रिएक्ट कराते हो आप तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कन्वर्जेंस में ये रिएक्शन बहुत यूज होगी, लेकिन गलती से भी यहाँ पे रिएक्ट मत करा देना अल्कोहल को, उसको आप अल्केन में कन्वर्ट कर दो, नहीं। तो उसके लिए ये सिर्फ फिनोल के लिए जिंक डस्ट रिएक्ट करता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको, बेंजीन में। यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कौन सी चीज अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके कौन सी चीज आपके फिनोल के साथ रिएक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन विद क्लीवेज जो था ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।